हाय गाइस, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं 3M लिक्विड वैक्स की रिव्यू करने वाले हैं। मतलब इसको मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ अपनी गाड़ी पे। अभी आप देखो, गाड़ी मैंने धो के सिर्फ खड़ी करी है और इसके बाद में 3M का कैसा रिव्यू रहने वाला है। इससे पहले हमने किया था फॉक्स का, तो आप उसका देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है। और अभी होने वाली है भाई 3M का जो है रिव्यू। तो 3M की क्वालिटी कैसी है, तो देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था 3M के बारे में, पर उस टाइम पे मैंने कुछ दिखाया नहीं था, सिर्फ फॉक्स केयर के बारे में बात किया था। अब हम बात करेंगे इस 3M के बारे में, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले इसमें मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ बोतल की। कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आती है। इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे तो ओपन हो जाएगा और ये ऐसे करके लिक्विड इसमें से निकलेगा। लिक्विड को आपको इवनली स्प्रेड करना है पूरी गाड़ी पे। आप हाथ से कर सकते हो, इसके साथ एक फोम का टुकड़ा भी आता है, उससे भी कर सकते हो। वो पता नहीं कहाँ चला गया, मेरा खो गया, तो अभी मैं हाथ से करने वाला हूँ। हाथ से मतलब आपको सिर्फ ऊपर से पॉलिश लगानी है पूरी गाड़ी पे। उसके बाद में 10-15 मिनट तक गाड़ी को ऐसे ही छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। जब गाड़ी ये पॉलिश ड्राई हो जाएगी, उसके बाद में एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेके, जो गाड़ियों के कपड़े आते हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, उससे आपको अच्छी तरह से घिस घिस के उसको निकाल देना है। उसके बाद में आपकी गाड़ी एकदम नई जैसी चमक जाएगी। तो वो पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। करते हैं इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। तो देखो, अभी ये मैंने ले लिया पॉलिश, यहाँ पे हम डालने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये ओपन कर लिया है ऊपर की तरफ खींच के, और इस तरीके से आपको ये पॉलिश निकाल देनी है, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी करके जगह जगह डाल दो और उसके बाद में आप हाथ से इसे इवनली स्प्रेड कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं करने वाला हूँ, आप देखते रहना अभी, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पे पॉलिश निकाल दी है, इसको मैं साइड रख देता हूँ थोड़ी देर, और इसको इस तरीके से आप अपने हाथ से इवनली पूरी गाड़ी पे स्प्रेड कर सकते हो। फोम का टुकड़ा भी आता है, उसका भी यही काम है, उससे भी कर सकते हो। जैसे आपको, जैसे आपकी सहूलियत, जैसे आपको अच्छा लगे, आप उस तरीके से कर सकते हो। इस तरीके से थोड़ी क्वांटिटी भी ज़्यादा आ जाती है, तो ये है, फोम से क्वांटिटी थोड़ी कम लगती है। पर अभी यार वो खो गया है मेरे हाथ से, पता नहीं कहाँ चला गया, तो मैं फ़िलहाल तो अभी हाथ से ही करने वाला हूँ, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मल जैसे हम शूज़ पे पॉलिश करते हैं, कुछ इस तरीके की आती है। और ये देखो, काफ़ी आराम से ये यहाँ पे हो जाएगी। ये देखो गाइस, बड़े ही आराम से यहाँ पे पॉलिश लग रही है, ठीक है। ये इस तरीके से अभी मैंने लगा दिया यहाँ पे पॉलिश। एक फार्मूला 1 की भी पॉलिश आती है भाई, वो भी, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और एक ये आती है 3M की, फॉक्स केयर की। तो मैं जो है भाई, मैं 3 चीज़ें यूज़ कर चुका हूँ, 3 ब्रांड की। मैंने फार्मूला 1 की भी की है, और इसके बाद में ये अभी 3M की कर रहा हूँ। इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं, फॉक्स केयर की। तो इस तरीके से भाई मैंने यहाँ पे इवनली स्प्रेड कर दिया है। इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये यहाँ पे बिल्कुल सूख जाएगी। सूखने के बाद ना, ये जब आप इसे छोड़ाओगे तो पाउडर जैसी छूटेगी इसमें से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी इसे हम सूखने देते हैं, बाकी और पार्ट्स पे लगाते हैं तब तक। और मैं आपको दिखाऊंगा, इसी वाले पार्ट की वीडियो दिखाऊंगा यहाँ पे, कैसा रिस्पॉन्स रहता है और इसका पॉलिश का कैसा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो गाइस, अभी 5 मिनट हो गए हैं। देखो, जो वाइट वाइट लाइन दिख रही थी ना, वो तो गायब होने लग गई हैं। तो इस तरीके से कुछ अभी हो गया है। अभी हमें इसे और ड्राई होने देना है। कहीं कहीं अभी पॉलिश देखो, यहाँ पे जैसे लिक्विड पॉलिश थी ना, तो ये अभी रह गई है। थोड़ा सा टाइम और देना है, 5-10 मिनट में ये बिल्कुल सूख जाएगी। उसके बाद में जैसे अभी हम छुड़ाएंगे, ये आपको शायद दिख रहा होगा, ये पाउडर सा, इस तरीके से पूरी पॉलिश पाउडर की तरह छूटने लग जाएगी। और जो नीचे क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगी इसमें शाइनिंग। और ये वाटर रिपेलेंट होती है, गाड़ी पर काफ़ी ज़्यादा शाइन आती है इससे। और सबसे बड़ी बात, आप ना इसे किसी भी पार्ट पर लगा सकते हो, सिर्फ जो मैट वाले पार्ट हैं उन्हें छोड़ के। जैसे ये प्लास्टिक वाले जो मैट वाले पार्ट हैं, आप इन्हें छोड़ के बाकी कहीं भी लगा सकते हो, चाहे वो शीशा हो, प्लास्टिक पार्ट हो, मेटल हो। जैसे ये प्लास्टिक पार्ट है, आप कहीं भी लगा सकते हो, किसी भी पार्ट पे। जो रबड़ के और मैट वाले हैं ना, इन पे क्या होता है, इन पे चिपक जाती है, इन पे शाइन नहीं आती, बाद में वाइट वाइट दिखने लग जाते हैं। तो ये सब छोड़ के बाकी आप कहीं भी लगाओ और आपको गाड़ी एकदम ऐसी दिखाई देगी, बिल्कुल नई जैसी। तो गाइज़, अभी हो गए हैं 10 मिनट के आसपास। अभी मैंने ले लिया है माइक्रोफाइबर क्लॉथ। इस तरीके का भाई आप क्लॉथ ना ऑर्डर कर सकते हैं मीशो से भी। ये आपको मिल जाएंगे करीब ऐसे 100 के 4, 150 के 6, इस तरीके से मिलते हैं। तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे ही सॉफ्ट माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करें अपनी गाड़ी के लिए।
तो अभी आप देख सकते हो जितनी सारी वाइट लाइन थी वो सारी गायब हो गई हैं, सिर्फ हमारी जो ड्राई पॉलिश है वो बची हुई है। अभी हमें क्या करना है, ऐसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है और ऐसे रखना है और धीरे धीरे इसको जो पॉलिश थी इसको यहाँ से छुड़ानी है। तो आप देख सकते हो ये पाउडर जैसा ये छूट के आएगा। तो हमें बस धीरे धीरे ऐसे करके सारी पॉलिश यहाँ से छुड़ानी है, ठीक है। और मैं आपको एक बार करके फिर इसकी शाइनिंग दिखाता हूँ। शाइनिंग देखो एकदम शीशे जैसे चमक रही है, तो डिफरेंस बिल्कुल एकदम साफ नज़र आ रहा है। आप जैसे ये क्रोम वाला पार्ट है यहाँ भी लगा सकते हो, ये भी एकदम जैसे चमकेंगे। प्लस जैसे ये अभी ना मैंने इस वाले ब्लैक वाले पार्ट से छुड़ा दिया है भाई, अभी जो इसकी वो है ना स्मूथनेस वो बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसे ही मेटल वाले पार्ट पे आपको दिखाई देगी जब आप इसे यूज़ करोगे। तो यहाँ से ऐसे धीरे धीरे करके हमें ये छुड़ानी है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से वाइट वाइट ये छूटने लग जाएगी। चलो गाइस पहले मैं छुड़ा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। गाइस अभी आप देख सकते हो इस वाले पार्ट पे आधे बोनेट पे ना मैंने ये साफ़ कर दिया है और आधे पे अभी भी हमारी पॉलिश लगी हुई है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो भाई, देखो इधर शाइनिंग देखो, ये आप शैडो देख सकते हैं नीचे, और इधर देखो ये पॉलिश वाला पार्ट है। प्लस ये जितनी भी जगह मैंने लगाई है ना भाई बहुत ज़्यादा एकदम स्मूथ हो गई है। आप यहाँ देखो, जैसे यहाँ मैंने पॉलिश नहीं लगाई, आप इस वाले पार्ट को देखो और इसको देखो, शाइनिंग में दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। आप इस साइड से भी देखो यहाँ पे, और इस वाले पार्ट में शाइनिंग देखो भाई कितना अंतर आ रहा है ना। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे ये सब मैंने पॉलिश अभी नहीं लगाई है और इस वाले पार्ट पे यहाँ पे पॉलिश लगी हुई है, ये आपको बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से भाई जो 3M का जो रिव्यू है ना वो काफ़ी अच्छा है, आप इसे यूज़ कर सकते हो और काफ़ी बढ़िया पॉलिश है। प्लस लॉन्ग लास्टिंग है, अगर आप गाड़ी को ना 1 या 2 बार धो भी देते हो उसके बाद भी इसका जो असर है वो रहता है गाड़ी के ऊपर। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, मेरी तरफ से आप 3M ले सकते हो। और फॉक्स केयर वगैरह आपको लेनी है नहीं लेनी है उसके लिए भाई आप मेरी वीडियो देख सकते हो, और F1 के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप तीनों में से चूज़ कर सकते हो। आपको वीडियो देख के आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सी पॉलिश लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। तो अगर मैं इसकी बात करूं 3M की, तो मेरी तरफ से तो भाई ये रिकमेंडेड है, आप इसे ले सकते हो। 200 रुपये की आती है सिर्फ 200 ग्राम, और आप इसको करीब करीब 3 या 4 बार अपनी गाड़ी पर लगा सकते हो। तो मेरी तरफ से तो डन है भाई, आप इसे ले सकते हो। दैट्स इट। ठीक है, वीडियो को रखते हैं यहीं पे। और अगर आप भी गाड़ी से रिलेटेड कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।